इटली विजिट वीज़ा की क्या अपडेट है, अपॉइंटमेंट कैसे हासिल है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल प्लान कैसे बनाया जाए, कनाडा वीज़ा रिजेक्शंस की क्या रीजंस है, रोमानिया वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है, यूके वीज़ा की क्या रेशियो है और प्रोसेस टाइम क्या है आजकल, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैचेस की सीरीज़ के लिए बुकिंग कैसे करें, क्या वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं। अब बैंक स्टेटमेंट लाने का कहते हैं क्लाइंट्स को कि बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ बार बार, तो बैंक स्टेटमेंट में ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जिसको देख के अंदाज़ा होता है कि एलिजिबल है कि नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। कुछ क्वेश्चन मेरी टीम ने इकट्ठे किए हुए थे तो सोचा उस पर बात कर लें। जुनेद साहब के पास, जो आपको पता है, जो मेरे सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं, तो मैंने कहा उन पर वीडियो बना देते ताकि सबके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इटली विजिट वीज़ा की क्या अपडेट है, अपॉइंटमेंट कैसे हासिल है। इटली विजिट वीज़ा की जो अपडेट ये है कि इटली की वीज़ा रेशियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल है 1-1.5 महीने बाद। इटली के भी जितने भी केसेस का जवाब आया वो तकरीबन 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, और वो उसका जवाब भी जो है ना वो कोई पॉजिटिव नहीं आया। मोस्ट ऑफ द केसेस जो नेगेटिव रिस्पांस है, यानी कि वीज़ाज इटली नहीं दे रहा। इटली की वीज़ा रेशियो करंट पीछे जो 2024 में है वो बहुत अच्छी नहीं गई, बहुत अच्छी कि अच्छी भी नहीं गई है, वो एवरेज से भी नीचे, बिलो एवरेज रही है। अभी 2025 में क्या चलता है, ये जैसे जैसे वीज़ाज प्रोसेस होंगे फिर जो है हमको आइडिया होगा, हम आपको गाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। मगर मैं पर्सनली तौर पर इटली को जो है रिकमेंड नहीं करता किसी भी कस्टमर को कि वो इटली को जो है वो करें, अप्लाई करें, क्योंकि इटली की वीज़ा रेशो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल प्लान कैसे बनाया जाए। देखिए, ट्रैवल प्लान आप ऐसे बनाते हैं कि आपने जो है ना एम्बेसी को अपने, अगर 7 डेज़ का स्टे है आपका या 10 डेज़ का स्टे है, तो एवरी डे की आपने एक्टिविटी बता देनी है उनको कि मैं इस दिन पे जो है फला दिन पे ये एक्टिविटी करूँगा, नेक्स्ट डे मैं इस जगह को टूरिस्ट अट्रैक्शन है इसको विजिट करूँगा, थर्ड डे पे इस जगह को करूँगा। इस तरह आप अपना ट्रैवल प्लान उसमें करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। कनाडा वीज़ा रिजेक्शंस की क्या रीजंस हैं। कनाडा वीज़ा रिजेक्शन की ज़्यादा रीज़न जो होती हैं वो ये होती हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट कनाडा को अप्रोच कर रहे होते हैं। डायरेक्ट कनाडा को कम अप्रोच किया करें क्योंकि उसमें वीज़ा चांसेस कम होते हैं। आप एक चीज़ में अक्सर ये बात करता होता हूँ अपने वीडियोज़ में कि आप लोग जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको आप विजिटर लगने भी चाहिए। अब विजिटर आप कैसे लगेंगे, ऐसे ही है कि आपके पासपोर्ट पर डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टैंप्स होती हैं कि आपने पहले गल्फ़ में कौन से कंट्रीज़, किसी कंट्री को विज़िट किया, आपने एशिया में किसी कंट्री को विज़िट किया, आपने अफ्रीका में किया, आपने यूरोप में किया, उसके बाद आप 5 आइज़ में गए हैं, यूके या यूएस, कनाडा में। कुछ लोग डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं कनाडा को, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, हालांकि उनका प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, वो बार बार सिर्फ अटैम्प्ट कर रहे होते हैं कि शायद कोई वीज़े के चांस बन जाए, मगर इस तरह नहीं होता। आप अपने ट्रैवल को थोड़ा बेहतर किया अगर, उसके बाद इन बड़े कंट्रीज जो 5 आइज़ हैं ना उसके बाद इनमें जाया करें। यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। मैं कतई ये नहीं कहता कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ये जो फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े नहीं देते, मगर उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, बहुत रेयर प्रोफाइल ऐसे होते हैं जिनको ये वीज़ाज़ मिलते हैं, उनमें भी उनके प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आप ये कह लें कि वो सैलरीड है तो सैलरी पर्सन जो है काफ़ी अच्छी उसकी सैलरी है और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग काफ़ी पुरानी है, उसके रिटर्न में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट टैक्स जा रही है, उसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। बिज़नेस पर्सन में भी ये भी होगा कि उसका बिज़नेस कितना पुराना है, एनटीएन कितना पुराना है, उसका अकाउंट जो ओपन हुआ वो कितना पुराना है। उसके अलावा जो है आपकी जो आपके बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना है, उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी, आपके पाकिस्तान में सोशल टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, कितनी का आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने आप वेल सेटल्ड हैं। इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैटर कर रही होती है फ्रेश के हवाले। मगर मेरी ज़्यादा रिकमेंडेशन यही होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप लेके चला करें चीज़ों को। रोमानिया वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है और कैसे। रोमानिया की विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट तकरीबन आज से 2 महीने बाद की मिल रही है। ठीक है, उसके लिए भी ये है आपके पहले सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रोसेसिंग होती है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके मुफा से अटेस्ट भी होने होते हैं। उसके बाद आप फाइल वो सबमिशन करते हैं आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो तकरीबन 1-1.5 महीने बाद की रोमानिया की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। यूके वीज़ा की क्या रेशियो है और प्रोसेस टाइम क्या है आजकल। आजकल यूके वीज़ा की रेशियो हमेशा से अच्छी है।
आजकल तो बहुत अच्छी चल रही है यूके की वीज़ा रेशो। हाँ, उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 to 3 वीक्स है। 14 to 21 डेज़ के अंदर जो है ना यूके रिस्पॉन्स कर देता होता है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैचेस के सीरीज़ के लिए बुकिंग कैसे करें? क्या वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो है बुकिंग वो हम बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें मैचेस के लिए बुकिंग कर रहे हैं। उसकी एक टिकट की चार्जेस हैं वो तकरीबन $40 के करीब टिकट चार्जेस हैं, जो मैच की है बुकिंग के, मैच के टिकट के चार्जेस हैं। उसके अलावा एम्बेसी फ़ीस जो है उसकी $421 है, 421 न्यूजीलैंड डॉलर्स आ रहे हैं। और बाकी जो उनके हैं डॉक्यूमेंट्स वो उसी तरह ही हैं। और ये जो है आपको ई वीज़ा मिलेगा न्यूजीलैंड का, हम लोग बिल्कुल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एम्बेसी फ़ीस आपने पे करनी है, और मैच की जो टिकट है वो हम आपको बाय करके देंगे। आपको जो है वो इसकी प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट A to Z करके देंगे। जो लोग भी बुकिंग करवाना चाहते हो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। अब बैंक स्टेटमेंट लाने का कहते हैं क्लाइंट्स को कि बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ बार बार, तो बैंक स्टेटमेंट में ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जिसको देख के अंदाज़ा होता है कि एलिजिबल है कि नहीं है? देखिए, मैं इसलिए कस्टमर्स को बैंक स्टेटमेंट लाने के लिए कहता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट को मैंने रिव्यू करना होता है। बैंक स्टेटमेंट में ये देखा जाता है कि आपके नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कितनी है, कितनी ट्रांजैक्शन आपकी इन आउट उसमें हुई हुई हैं, आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या है, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन छोटी हैं या बड़ी हैं। और उसके बाद ये देखा जाता है आपका ट्रांजैक्शन सोर्स क्या है, कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक स्टेटमेंट में वो किस सोर्स से हो रही हैं। कैश डिपॉजिट हो रही है, एक अकाउंट से हो रहा है, मल्टीपल अकाउंट से हो रही हैं, ठीक है। फिर उसमें अगर कोई डिप आ गई है तो वो कितने अरसे से डिप चल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू करना होता है। मैंने इसको रिव्यू करने के बाद ही मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में बता सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो किस कंट्री के लिए एलिजिबल है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। इसी वजह से मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लाने के लिए कहता हूँ कि आप अपनी स्टेटमेंट लेके उसको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके फिर बताएंगे कि आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंट्री में कितने % चांसेस हैं। आप लोग भी अगर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग हमसे करवाना चाहते हैं हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 042117861414। मेरी टीम मेंबर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अवेलेबल है। इसी नंबर पे जो है वो हमारा व्हाट्सएप भी बना हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जो लोग आना चाहते हैं, हमारी एक ऑफ़िस लाहौर में है, गोहर सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे हमारा हेड ऑफिस है। हमारी एक ब्रांच कराची में DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन में ख़ियाबान जामी पे है। एक और ब्रांच हमारी इस्लामाबाद में है जो कि फरवरी के मंथ में ऑपरेशनल होगी। उसका एड्रेस है ऑफिस नंबर 32 फर्स्ट फ्लोर अलगफ़ार मॉल G11 मरकज़ इस्लामाबाद। इन तीनों ऑफिस में मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं। 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। जो नहीं आ सकते वो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जो है वो हमारे किसी भी टीम मेंबर्स को दे दें। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें 04211786 पे मैसेज करें, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। वो आपके डॉक्यूमेंट मुझसे रिव्यू करवा के आपको उसके बारे में सजेस्ट कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।